This was at what age, ma'am, you were selected for I had just Mayuri? completed my, this was, I did Mayuri in 85. And Nacha Meri was made in 86. So yeah, it's almost about 40 years. एंड रमोला सिकन जो कहीं किसी रोज़ फेमस बिंदी जिसको बोलते हैं, ये बहुत लोगों ने बहुत सारे लेडीज़ ने वो इमिटेट करना जी, शुरू, वो जी। दैट बिकेम लाइक द मेन, एक ये हो गया था, Yeah. एक डिफरेंट वेव एक हो गया था, एक क्रिएट किया था. एंड दिस वाज आई थिंक, उसमें आपने एक बार आपने बोला भी था कि हम बहुत सारे अवार्ड्स जीतते हैं, विन करते हैं, पर जो आपको रोक के जो आपको अप्रिशिएट करता है, दैट इज़ योर बिगेस्ट अवार्ड इन योर लाइफ. मैं आज भी वही मानती हूँ. सी, अवार्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रीइंस्टेट्स आवर फेथ इन आवर वर्क. करेक्ट. कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जब अवार्ड मिलता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार द एफर्ट्स दैट वी हैव पुट इन हैज़ बीन अप्रिशिएटेड. Correct. बट द रियल अवार्ड कम्स टू यू इज़ व्हेन पीपल वॉक अप टू यू. और आपको सी, यू मीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल. आप नेगेटिव रोल करते हो तो लोग आके आपको गाली भी देते हैं कि आप कैसी औरत हो, बट दैट ऑल्सो इज़ एन अप्रिसिएशन. Correct. Because when you do a negative role, if you've actually created that sort of an impression in them कि they have started hating you, but they love to hate you. हाँ, करेक्ट. वो भी एक बहुत बड़ा टैगलाइन है. I always say that my characters are those characters where people love to hate me. Correct. They don't hate me. They look forward to seeing me. तो even when I did Ramola Sikand also, उस वक्त काम नहीं था. तो when I did this role also, मैं सोचती थी कि कुछ डिफरेंट करे. एंड क्या डिफरेंट करे, क्या ही डिफरेंट करे. और इतना हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इट विल बिकम सो फेमस. हम तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते रहे बिकॉज वी यूज्ड टू शूट लेट नाइट, डे नाइट यूज्ड टू शूट. तो ऐसे ही होते होते बोला कि चलो यार, बिकॉज आई स्टार्टेड दिस इज बिकॉज माई मदर यूज्ड टू पुट दैट लॉन्ग बिंदी. तो मुझे वो एक बचपन की एक याद है ना कि, और उस टाइम पे यू नो वी हैड दैट कोम्ब. आई डोंट नो, पता नहीं आपको पता है कि छोटे से बड़ा कोम्ब आता था. हाँ. और उसमें काजल में ना मेरी माँ उसको पीछे से काजल लगा के कि ऐसे ऐसे करके और ये लंबा करती थी. हाँ. तो मुझे वो याद था. तो ऐसा कि इस रोल में मैं आई विल फॉलो माई मदर. जब वो स्ट्रेट लाइन बना तो फिर मैंने कहा बहुत स्ट्रेट लग रहा है, तो इसमें कुछ करते हैं. करते 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 इट बिकेम सो फेमस कि मुझे लगता है आज भी वो ट्रेंड चल ही रहा है. आई फॉलो दैट, ये बहुत मैं फॉलो करती थी बिकॉज ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज जी. जो भी ड्रेस पहना, वॉट एवर सूट्स आई टू गेट स्टिच, तो बैंगल्स वैसे जी. वो, और बिंदी वैसे बराबर वो फॉलो करना, हर एक कलर को मिक्स करना. जी. तो वो खुद मैंने वो फॉलो किया था. इसलिए वो बोलते हैं ना कि वो दैट ट्रेंड दैट यू क्रिएटेड मैम, दैट इज़, वो आज भी चल रहा है. एंड टुडे ऑल्सो पीपल ट्राई एंड डू समथिंग न्यू. See, I was very lucky because my producer, Ekta and Balaji Telefilms, they had the confidence in me कि ये Correct. जो भी करेगी कैरी कर लेगी. And when you have the confidence, it's very important. And even today people say, सिर्फ आप ही हो जो ये कर सकती है. I say no. First you believe that you should have the confidence within yourself. Only then you can emit that confidence. When you emit that confidence, it reaches out to people with conviction. So this is a link. Inner confidence and conviction to reach the hearts of people. Correct. This is what I have always followed. Correct. And you see most of my roles that I do in television has never been repetitive. मतलब या तो लुक पे एक्सपेरिमेंट करूँगी या अप्रोच टुवर्ड्स द रोल विल बी डिफरेंट. सो समथिंग आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग. Is the industry kinder than when you began? Yes, definitely. Because when I began तो people said I'm one film wonder, this industry is not for you, आप कहाँ सर्वाइव कर पाओगी, ऐसा थोड़ी होता है. So initially I felt that the industry was it was a very closed industry. कि उनको लगता था कि कुछ prerequisites है जिस पे ही आप इस industry में टिक सकती हो. But not anymore today. हाँ. Today it's a very open industry. Today your talent speaks. मतलब if it's OTT, you see the actors coming in. And absolutely freshers, maybe they have done theatre, they must be doing, they must have been trained actors. But when they come on screen, they light up the screen. और ये देख के बहुत अच्छा लगता है. करेक्ट. एंड आई थिंक दिस OTT प्लेटफॉर्म जो लॉकडाउन का एक प्लस जो हमने देखा इज़ मैनी ऑफ दीज स्ट्रगलिंग एक्टर्स हु वांटेड टू कम इनटू एक्टिंग फील्ड, जिनको आना था, उनको ये बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया OTT का प्लेटफॉर्म उस वक्त में. क्यों OTT? हम बड़ी फिल्मों में भी देखते हैं. अभी वो आप बड़ी फिल्मों में भी जब आप देखते हो कि ये एक्टर कौन है यार, ये तो पहले दिखा नहीं, अच्छा ये थिएटर से जुड़ा हुआ है. सी आज उनको प्लेसमेंट्स मिल रहे हैं.
करेक्ट सी व्हेन आपको जब तक प्लेसमेंट नहीं मिलेगा आप अपना टैलेंट कैसे एग्जिबिट करोगे? करेक्ट सी आपको ये प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए ना कि भैया मैं टैलेंटेड हूँ या मैं ये रोल कर सकती हूँ, बट आप उसको ऑफर ही नहीं करेंगे, अगर आप अपने ही क्लिक में घूमते रहेंगे तो बाहर के एक्टर्स कैसे बेचारे आके काम करेंगे? करेक्ट सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा ओपन करो डोर्स. हाँ. उसी ग्रुप में घूमते रहोगे तो फिर बड़ा मोनोटोनस होने लगता है. हाँ सी वन फ्रेश फेस या वन डिफरेंट फेस ऑलवेज वर्क्स. करेक्ट इज़ इट दैट कि विद टाइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म जैसे क्रिएट हुए लॉकडाउन के टाइम पे, इज़ दिस वन ऑफ दैट प्लस पॉइंट्स फॉर प्रोड्यूसर्स टुडे वेर इन जो एक कम बजट में एक्टर्स भी लॉन्च, एक्टर्स को भी मौका मिले उसमें लॉन्च होने के लिए, बट कहीं ना कहीं उनका बजट फ्रेंडली भी मूवीज़ होने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ उतना दैट. भी बजट मतलब नहीं है. दे डूइंग गुड हाई बजट्स ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम दे डूइंग स्मॉल बजट्स ऑल्सो. सी एट द एंड ऑफ द डे OTT में द कॉन्सेप्ट इज द हीरो. करेक्ट. आपका अगर आप स्टोरी तगड़ा है देन आप अच्छे एक्टर्स को कास्ट करो तो चल जाएगा. हाँ बिकॉज व्हेन आई सी एन OTT आई वांट टू सी गुड सब्जेक्ट्स. करेक्ट. एंड दिस इज वन थिंग आई थिंक वी वेट टू गो होम एंड सिट एंड वॉच कुछ हाँ. नया कुछ आया है And word क्या, of वो mouth. एक हाँ See, जब आप सेट पे बैठते हो ना, हो सकता है कि आई एम नॉट वॉचिंग ऑल दी OTT प्लेटफॉर्म्स, बट जब कोई रेकमेंड करता है ना देन यू वांट टू गो होम एंड वॉच इट. करेक्ट. कि भैया ये क्या है, कौन एक्टर है, पता नहीं, नया एक्टर है बट तगड़ा है, गुड हाँ, रोल, गुड हाँ. कंटेंट. सी दैट इज वेयर आजकल वर्ड ऑफ माउथ, जब आप बैठते हो एंड यू ऑल्सो हैव अ मोबाइल विथ यू, तो आपको जो देखना हो फ्री टाइम में you are updated with that because you can sit in the vanity or sit in the sets, not disturb people, ज़्यादा बात मत करो, and be updated with what's happening on OTT. करेक्ट. What is that one habit that defines you? One habit that defines me, my sincerity and my dedication. And one thing that people misunderstand you for? My frankness. I'm very blunt. But I like being that way is because मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्सेस बैगेज लेके नहीं घूम सकती. करेक्ट. मैं इतनी तकलीफ क्यों उठाऊँ, रात को मैं आराम से तो सो. करेक्ट. इसको मैंने नहीं बोला, वो दुख वो दर्द लेके मैं क्यों सोऊंगी. जो मुझे मेरे दिल में मैं बोल देती हूँ, मेरा दिल हल्का है, स्लीप वेल. So being frank also sometimes you're misunderstood others. Doesn't matter. See, हाँ. people who know you will never misunderstand you. Correct. See, they know that आप एक अच्छी औरत हो and your intentions are nice. See, nobody wants to hurt anybody. हाँ. See, बात वो होती है. But see, where you have to call a spade, it's important. What would you अगर आपको दो इसमें ऑप्शंस में, अगर डांस या एक्टिंग, what would you? No options in my life. नहीं. मैं कभी जिंदगी में ऑप्शंस में नहीं चलती. फादर और मदर ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है ना. सी certain things don't have options and I never give options in my life. I want to do everything. And both, I think, with both your emotions, complements each other. See, dancing is an integral part of acting. Correct. See, acting is on screen. Dance हम stage पे करते हैं, but the emotions are the same. The performance is the same. आपका dedication उतना ही है, discipline उतना ही है. I always say dance is the best therapy. Today I would say that I tell all the people that डांस इसलिए परस्यू करो, जो आप बोलते हो ना स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, ये है वो है, मत सोचा करो. यूटिलाइज दैट टाइम. आप डांस सीखो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो, create a world of your own where everything is beautiful. Then you come back the next day de-stressed, more focused, and you'll be very successful in life. Correct. What would you say legacy in one word अगर बोलना हो तो? लेगेसी तो आजकल लोगों को वैसे ही मिल जाता है, बाकी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है. ये जो आपके टाइम से पुराने एक्टर्स के टाइम से भी जो शुरू हुआ है, यू थिंक दैट समवेयर लेगेसी जो हमको आगे चला के लेके जानी है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड हैज़ कम टू दैट स्टेज जहाँ पे वो लेगेसी आगे लेके नहीं जा पा रहे हैं. बॉलीवुड का एक जो ट्रेन था तो कहीं ना कहीं जाके वो रुक रहा है. इट इज़ द हमारे जैसे एक्टर्स और डांसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, to take it forward. See, we have to be more committed, more adamant, because अगर हमें वो legacy मिली है, we are very fortunate.
Correct. So see, this was a legacy which was handed over to us by our people who preceded us. Correct. So it's our duty to pass it on to the coming generation. Now, how beautifully you give it again depends on the gurus and the choreographers. Correct. कि भैया हमको ये प्रोफेस करना है, ये एक first thing they should know that the legacy which comes to you is it cannot be defined also in words. You have to be Correct. very lucky to get a legacy like this. So इसमें it is very important for the actors also to come forward and take one step forward to try and do that. Actors have to start taking responsibility. Correct. That's very important. Ma'am, when you first heard about मैं हूँ Bollywood, what drew you to this concept of मैं हूँ Bollywood? There are two things. One, of course, definitely it is Saroj Khan ji, because I'm a great fan of Saroj ji. But unfortunately, I never had the opportunity to be choreographed by her. I have done numbers where I have not danced, but she was the choreographer. So मैं बार बार बोलती थी सरोज जी को कि मैं ऐसे क्यों मिस आउट हो रहा है मेरे से. See, every dancer's dream is to work under a good guru. And Correct. Saroj ji was definitely somebody Correct. जिसका regret मुझे हमेशा इस ज़िंदगी में रहेगा. That, you know, I was not groomed by her. That's Correct. one. Secondly, like you said, legacy. You are one person, Maithili, who's taking forward this legacy, where legends like Saroj Khan cannot be forgotten and should not be forgotten. So it's a very big responsibility that you have actually taken upon your shoulders to carry forward this legacy, because you've been associated with her. So these are the two prime reasons. And the third very important reason is, though I was never choreographed by Saroji, but I will have the opportunity to perform on dance numbers which have been choreographed by Saroj Khan. तो ये तीनों मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. And we are reaching out to people. We are reaching out to that portion of society who knows Saroj Khan. But it's very important, like I said, it's very important for, as dancers, we have to take this responsibility and give it to the next generation. Correct. Which you are doing, Maithili, and we are all very happy and honored that we are going to be a part of this journey that you have started. It's not an easy journey. Correct. You know, it's a very big responsibility that you've taken. So as dancers who want this legacy to go forward, that's why we are joining you. Correct. And it will be, I think it will also be a tribute from one dancer to one great choreographer. Correct. As choreography comes in, ma'am, like since I had choreographed निगाहे मिलाने Yes, को आपके yes. शो के टाइम पे, तो आपका as an experience आपको मेरे साथ में जब I told you, हाँ, in fact, हाँ, when you started itself, मैं बहुत nervous थी because निगाहें मिलाने को is not an easy dance. See, देखने को बड़ा simple लगता है, but the way you choreographed it, I myself was shocked कि सुधा तुमने भी, मतलब एक होता है कि डर भी लगता है. See, when you choreograph something, it's very important कि as a dancer, I've seen a lot of people saying कि अरे नहीं यार ये मेरे से नहीं होता है, change कर दो. वो मुझे बहुत डर लगता है and I feel very ashamed of myself कि as a dancer आपने attempt भी नहीं किया और आपने बोला कि मेरे से नहीं होगा, ये गलत है. correct, हाँ, So as far as possible, I was going through all that choreography that you did. कि नहीं हो रहा है, घर में जाती थी, क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो सकता, I have to perfect it. correct, So हाँ, that is one thing. And the way that you had choreographed that song was so beautiful. And when I performed, and when actually when I came on stage and people clapped, तो एक होता है कि यार acceptance, हाँ, कि चलो हमने उस departed soul को हमने जिस तरह से हमें tribute देना था वो हमने दे दिया. And for me it was a beautiful experience, and I have said then now you are a beautiful choreographer. थैंक यू सो मच मैम. एंड सर मुझे ऐसे बहुत बार हमको मौका मिला था कि हम एक्टर्स को सिखाएं, और बहुत बार ऐसे एक्सपीरियंस भी हुआ था कि नहीं यार ये स्टेप चेंज कर दे, मेरे को ये नहीं जम रहा, लाइक यू सेड दैट व्हेन यू डू Yes, दैट. yes. तो आपके साथ में वो जो 45 मिनट्स दैट आई स्पेंट विथ यू, दैट वाज लाइक अ रियल ब्लेसिंग फॉर मी, बिकॉज वेरी रेयरली कभी क्या होता है कि आई वॉज ऑल्सो स्केर्ड एट दैट पॉइंट कि मैं जाके अगर ये कोरियोग्राफी सिखाऊँ तो यू शुड लाइक द कोरियोग्राफी, वो भी एक ये था मेरे लिए. और प्लस ये कोरियोग्राफी को मैं एक सरोज खान जो है Yes, yes. उनको, उनका जो एक कोरियोग्राफी, जो लेजेंड का जो कोरियोग्राफी है, वो मैं ऑडियंस तक पहुंचा सकूं आपके ज़रिए. See, मैं वही तो बोलती हूँ ना, जैसे सरोज जी के छोटे छोटे बीट्स होते थे, हाँ, बिटवीन बीट्स भी एक छोटा सा बीट ना वो नहीं छोड़ती करेक्ट, थी. हाँ, That is exactly what I saw in you.
सी एज अ डांसर व्हेन यू सी अ कोरियोग्राफी ऑफ एनी डांस कोरियोग्राफर, हम वो ढूंढने की कोशिश करते हैं. एक होता है बीट पे करना, हाँ. एक होता है ऑफ बीट पे कोरियोग्राफ करना, एक होता है 2 बीट के बीच में भी जो एक हिडन बीट होता है ना, Correct. उसको पकड़ना, हाँ. विच यू डिड. सो फॉर मी इट वॉज, आई वॉज एन्जॉइंग इट कि 2 बीट के बीच में जो छोटी छोटी न्यूएंसेस आपने मुझे सिखाया था, वी आर ऑल लर्निंग. सी आई एम लर्निंग फ्रॉम यू बिकॉज यू आर इम्पार्टिंग वॉट यू हैव टेकन फ्रॉम सरोज जी. तो आई एम एनरिचिंग माई सेल्फ. अगर मैं पहले ही बोलूँ कि नहीं भैया मैं नहीं कर सकती, तो फिर मैं क्या सीख रही हूँ. तो जो जिस दायरे में मैं हूँ, मैं उसी दायरे में डांस कर रही हूँ. करेक्ट. जो कंफर्ट मेरा जोन है, अगर मैं उसी में नाचती रहूँगी तो व्हेन विल आई ग्रो. करेक्ट. यस. है ना. एंड आर्ट इज सच अ थिंग दैट यू आर ग्रोइंग एंड लर्निंग एवरी डे. सो व्हेन यू लर्न फ्रॉम समबडी, लाइक इवन आज भी जब हम सेट्स पे नए कोरियोग्राफर्स आते हैं, अरे मैडम ये तो क्लासिकल है, आप कर लो. मैंने बोला नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्या है वो करो, वो मैं करूँगी. बिकॉज मुझे मौका मिलता है आपसे कुछ सीखने को. करेक्ट. वो मेरी कोरियोग्राफी में, व्हेन आई एम कोरियोग्राफिंग माई बैलेस, उससे मैं बहुत सारी चीज़ें मैं चुरा भी लेती हूँ कि ये बीट अच्छा पकड़ा था, तो वो मैं अपने में करती हूँ. सो वी आर पासिंग ऑन अ लेगेसी, लाइक वी से लर्न फ्रॉम समबडी एंड पास ऑन दैट लर्निंग टू समबडी. So with you, I think it was wonderful experience. थैंक यू सो मच मैम. इसमें कहीं ना कहीं जो आजकल के बच्चे हैं या इवन पेरेंट्स फॉर दैट मैटर, दे डोंट वांट टू टेक देयर किड्स टू दैट रूट जो पहले का रूट होता था कि बॉलीवुड चले, अरे बॉलीवुड है, ये क्या सीखना है. जो एक एटीट्यूड इवन पेरेंट्स हैव कि नहीं, हिप हॉप सीखने से, सालसा सीखने से, बैले, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द स्टाइल्स, बट समवेयर आई फील एवरी वेस्टर्न स्टाइल हैज़ अ एंड स्टेप कि इसके आगे वो स्टेप आगे नहीं जा सकता है वो स्टाइल. पर जहाँ तक कि बॉलीवुड है, बॉलीवुड हर एक वो 100 स्टाइल्स को और 200 स्टाइल्स में कन्वर्ट कर सकता है जब बॉलीवुड उसको जुड़ जाता है. तो आजकल का ऑडियंस जो है, दैट इज़ वन प्लेस वेयर एवरीबडी इज़ लैकिंग बिहाइंड. देखा जाए तो अगर बहुत सारे हैं, तो आई डू यू थिंक दैट पेरेंट्स शुड ऑल्सो encourage their children to learn Bollywood, not for a reason कि बाबा Bollywood है, but Bollywood also, like Saroj ji always said कि Bollywood itself is an authentic style. Yes, which nobody knows that. See, Bollywood style today is the base for all these styles. Correct. आप कहीं पर भी जाओ, कोई भी फॉर्मेट आप पकड़ो, बट एंड में 2 झटके फटके तो आते हैं, वो बॉलीवुड का ही तड़का है. See, any form of style with the Bollywood तड़का इज़ लाइक an icing on the cake. हाँ. उसी में आपकी तालियां बजती है. जैसे आप बॉलीवुड का फॉर्मेट आप पकड़ते हो, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड दिस इज़ वॉट वी हैव ग्रोन अप विथ. सालसा, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑल द स्टाइल्स, Correct. बट इवन व्हेन आई डिड अ रियलिटी शो, मैंने ये नाम भी नहीं सुने थे. सालसा, जुम्बा, सांबा, ये सब मुझे पता ही नहीं था. हमारे जनरेशन, सी व्हेन यू आर परफॉर्मिंग, इट्स नॉट जस्ट फॉर द यंगर जनरेशन. देयर इज एन ऑडियंस विच डोंट अंडरस्टैंड इट. बॉलीवुड, लाइक यू सेड, इज अ फॉर्म ऑफ डांस बाय इटसेल्फ. करेक्ट. वेयर ऑल जनरेशन्स ऑफ पीपल विल एंजॉय. हाँ. तालियां बजती है, आपके साथ डांस करते हैं, आपके साथ वो गाने गुनगुनाते हैं. द रीजन बिकॉज वी हैव ऑल बीन कनेक्टेड विद बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड द बॉलीवुड फॉर्म ऑफ डांसिंग. करेक्ट. आप कहीं पर भी जाइए, आप गाना बजाओ, इट्स ऑलवेज अ बॉलीवुड स्टाइल. इट्स नेवर हिप हॉप, इट्स नेवर सालसा. करेक्ट. है ना. एंड पीपल हु इवन अप्रोच यू इज लाइक तेरे को बॉलीवुड आता है क्या. हाँ, एंड आजकल बच्चे भी इंटरेस्टेड होते हैं. हाँ. उनको बॉलीवुड सीखने में बड़ा मजा आता है. इंस्टेड आई रिमेंबर हमारा जो मैं हूँ बॉलीवुड का 2019 का शो जब लॉन्च हुआ था, व्हेन सरोज जी वो सेल्फ वाज देयर, तो यंगर जनरेशन, दे वर हार्डली 4 years, 4.5, 5 years के एज ग्रुप के बच्चे, मैंने उनको कपल बना के उनको एकेडमी में वहाँ पे सिखाया मैंने. आई टुक द सॉन्ग एज एक में और एक तू गाना. अच्छा, ओके. वो गाना मैंने लिया, एंड स्टार्टिंग में ऑल द किड्स बोले कि कौन सा गाना लिया मैम आपने, वो दैट एक्सप्रेशन फ्रॉम द ये कि नया कुछ सीखना है करके. बट जैसे जैसे वो गाना उन्होंने सीखा, दे स्टार्टेड एंजॉयिंग द सॉन्ग एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग. That change what I saw in the kid, that means the parents and the teachers and the faculties are not giving that exposure to those songs which are actually classic songs, which that जो एक बेस दे सकता है बच्चों को, उसी से हम कहीं ना कहीं हमारे फैकल्टीज़ हो, पेरेंट्स हो, उसी से उस रूट से दूर लेके जा रहे हैं मॉडर्न टाइप के स्टाइल्स को. I think the percentage of that is very few.
मतलब ज़्यादातर आप देखो तो बच्चों के साथ तो माँ बाप भी तो नाचते हैं बॉलीवुड पे, उनका एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा होता है। बिकॉज जब मैं क्लासेस लेती थी तो बच्चे कम नाचते थे, माँ बाप पीछे और ज़्यादा नाचते थे हाँ। कि ये अच्छा है अच्छा है। फिर मैंने कहा था कि माँ बेटी दोनों साथ में आ जाओ, हाँ, सीख लो, हाँ। इट विल बिकम ईजियर फॉर ऑल ऑफ यू, करेक्ट, हाँ। यू नो, देन यू कैन प्रैक्टिस टुगेदर ऑल्सो। ऐसे कितने फिर माँ बेटियों की जोड़ी हमारे पास आ गई थी सीखने के लिए, हाँ। बिकॉज दैट इज वॉट दे लव्ड एंड एंजॉय। करेक्ट। So Bollywood is there to stay, it can never go. I mean, their styles तो है ही.